हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग सभी लोगों का इस वीडियो सेशन में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स के बारे में बताया था और उससे रिलेटेड आपको एक एक्सरसाइज करवाई थी मैंने 4.2 जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है। और उसमें से कुछ मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे और हाउ टू यूज द प्रॉपर्टीज एंड ऑपरेशंस ऑन द डिटरमिनेंट आपको ये बताया था और उससे संबंधित आपको क्वेश्चन भी बताए थे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वहां से कुछ समझ आया होगा और आपने वहां से और क्वेश्चंस को ट्राई किया होगा। दिस टाइम मैं आपको एक नई चीज और बताने जा रहा हूं कि डिटरमिनेंट से हम एक और नई चीज क्या कर सकते हैं। डिटरमिनेंट से हम किसी ट्राइंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला है। छोटी क्लासेस में जैसे आपने हीरोन्स का फॉर्मूला यूज किया है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज किया है। दिस टाइम और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपने ट्राइंगल का एरिया निकाला हुआ है। तो दिस टाइम हम जो यूज करेंगे फॉर्मूला वो करेंगे डिटरमिनेंट का, कैसे आपको एरिया निकाला जा सकता है। तो जब आपके किसी ट्राइंगल में आपको तीन वर्टिसेस होते हैं, किसी ट्राइंगल के कितने वर्टिसेस होंगे? तीन होंगे। हियर इज योर ट्राइंगल, यहाँ पे एक वर्टेक्स है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तीन वर्टिसेस है। इसके जो कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने x1 y1 क्योंकि इसको हम प्लेन पे ले रहे हैं तो सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट होंगे। अगर हम इसको स्पेस में लेते तो इसके तीन कोऑर्डिनेट होते। तो हम बात प्लेन की कर रहे हैं तो इसमें दो ही कोऑर्डिनेट होंगे। x1 y1 मान लिए, इसके x2 y2 मान लिए और इसके x3 y3 मान लिए। तो इन प्रीवियस क्लासेस एज यू हैव स्टडीड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल जो निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y2 माइनस y3 x3 y3 माइनस y1। ये आपने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ऐसा ही फॉर्मूला डिटरमिनेंट से भी बन जाता है। तो यूजिंग डिटरमिनेंट यही फॉर्मूला हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटरमिनेंट, तो आप क्या करेंगे? एरिया ऑफ द ट्राइंगल को डेल्टा से लिखते हैं। डेल्टा, दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो क्या करना है आपने, जो कोऑर्डिनेट्स हैं तीनों पॉइंट्स के, तो फॉर्मूला आ जाएगा हाफ एंड डिटरमिनेंट। हाफ तो लिखना पड़ेगा इस फॉर्मूले में। आपको पता है कि दिस वैल्यू गिव द फर्स्ट वैल्यू, दिस वैल्यू गिव्स यू द फर्स्ट, सेकंड वैल्यू गिव द, तीन ही आते हैं इसको। जब भी किसी डिटरमिनेंट को आप ओपन करते हो तो तीन वैल्यूज आते हैं। तो उसी तरह से यहाँ से भी तीन ही आएंगी। तो उस फॉर्मूले को देखो कैसे आएंगी। तो पहले वाले को x1 y1 x1 x2 x3 लिख दिया, तीन एलिमेंट्स। दूसरे के y1 y2 y3 लिख दिया। लेकिन आपको पता है जब डिटरमिनेंट निकालना हो तो कैसा मैट्रिक्स होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे तीन रोज आ गई लेकिन कॉलम तीन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम 1 1 1 लिख लेते हैं। और इसको जब सॉल्व करेंगे देन इट विल गिव यू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ से मैं एक दो क्वेश्चंस भी बताऊंगा आपको। अच्छा, एक चीज और, क्योंकि एरिया एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्योंकि एरिया जैसी वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, देयरफॉर इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू, देयरफॉर इट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव ही लिखेंगे इसको, ध्यान दीजिए। और कोशिश आपके अगर नेगेटिव आएगी फिर भी उसको, अगर सम केसेस में अगर आपकी नेगेटिव आए तो उसको पॉजिटिव लिखना है, क्योंकि एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, अगर मान लीजिए अगर आपके तीन पॉइंट क्लीनियर है तो उस केस में क्या होगा? एक ही लाइन के ऊपर अगर तीन पॉइंट हो तो ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। ए बी सी से तीन पॉइंट ले लिए तो ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। ट्राइंगल कब बनेगा? व्हेन ऑल द थ्री पॉइंट आर नॉन क्लीनियर। जब नॉन क्लीनियर होंगे तभी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल सकता है। इफ दे आर क्लीनियर देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं, इफ 3 points are collinear। collinear का मतलब समझ गए? जो पॉइंट एक ही लाइन पर स्थित हो, प्रेजेंट हो, तो वो कैसे पॉइंट होते हैं? collinear होते हैं। तो उस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? दैट इज इक्वल टू 0। अब इस एक्सरसाइज से, जो एक्सरसाइज है आपकी टेक्स्ट बुक में, एक्सरसाइज नंबर 4.3, मैं कोशिश करूंगा दो तीन क्वेश्चंस आपको फटाफट बताने की। तो फर्स्ट क्वेश्चन का मैं कोई एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे एक्सरसाइज
लिख रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज आपकी 4.3 है और इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है और कुछ में आपको कुछ थोड़ा डिफरेंट पूछा है, कोई वैल्यूज निकालनी है, किसी ने आपको कोलिनियर शो करना है। तो एक्सरसाइज आपकी मैं ले रहा हूँ 4.3, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिख रहा हूँ। इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो आपको पॉइंट्स रखें, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, और पॉइंट्स आपके 3 दे रखे हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं 2, 7, 1, 1, 10, 8। अब आपको पता है जब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो उसको लिखने के लिए आपके पास फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हाफ, यहाँ पे डिटरमिनेंट का साइन लग गया, यहाँ पे x1 y1 z1 आएगा, तो x1 आपका ये है, y1 ये है, x1 x2 और x3 ये है, तो 2, 1 एंड 10 आगे पहले कॉलम में। दूसरे कॉलम में y वैल्यूज आएंगी, y1 y2 और y3, 7, 1 एंड 8, और लास्ट वाले में आपको क्या लिखना है, 1, 1, 1 ही लिखना है। अब इसको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए आपको पता है कैसे करते हैं, तो इसमें जैसे कि 1/2 लिख दिया मैंने पहले, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2। मैं इसको फर्स्ट रो से इसको लिख रहा हूँ, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग रो 1, रो 1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे 2 आ गया, 2 आ गया, तो उसके बाद आपने इन दोनों को खत्म करना है, तो आपको फिर क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना, 1 into 1 माइनस 8 into 1। सेकंड वैल्यू होता है जब एलिमिनेट करते हैं तो सेकंड वैल्यू जो रो की होगी उसमें की वैल्यू आएगी, माइनस की आती है तो -7 आ जाएगा, और इसको और इस कॉलम और इस रो को एलिमिनेट कर देंगे तो क्या बचेगा, ये 4 बचेंगे, 1 into 1 1 एंड 10 into 1 -10, देन थर्ड वन इज +1, अभी वैल्यू पॉजिटिव होती है, और इसके लिए ये एलिमिनेट कर देंगे तो आपके पास बचेंगे ये 4, तो यहाँ से 8 1 8 और 10 1 10। तो सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 1/2 is 2, 1 minus 8 minus 7 into -9, this is 1 into -2. After solving you will get this is 1/2, this is -7 into 2 -14, this is 63 plus 63, this is -2, तो 16 माइनस कर देंगे 1/2 और 63 minus 16, then you will get 7 5 47/2 square units. This is the area of the triangle using determinant. तो इसी फॉर्मूले से अगर आप करते तब भी इतना ही आता। तो this is the method to solve this such type of question where the area of any triangle is asked यूजिंग डिटरमिनेंट। अब इसमें कुछ 1-2 क्वेश्चंस हैं जिसमें कि थोड़ा अलग सा है, तो आपको बताना कि 3 पॉइंट है, A B + C, B C + A और C A + B। आपको बताना कि कोलिनियर है। कोलिनियर के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि उनका डिटरमिनेंट क्या है, 0 वैल्यू है उसकी। तो इसके लिए मैं सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 है, जब भी कोलिनियर शो करना है आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या बताना होता है, 0 बताना होता है। अगर एरिया आपको एरिया के मेथड से बताना कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उसके लिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या बता देंगे, 0 है। क्वेश्चन नंबर 2, आपके पॉइंट्स दे रखे हैं टू शो दैट ए जो पॉइंट है दैट इज ए B + C, सेकंड पॉइंट है B, कोऑर्डिनेट है B C + A, और तीसरा पॉइंट है C और उसके कोऑर्डिनेट है C A + B। इसको शो करना है, टू शो दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स, ये शो करना है। तो इसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, इफ A B and C आर कोलिनियर है तो उनका डिटरमिनेंट कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है दैट शुड बी इक्वल टू 0। यही हम प्रूव करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे कि तो उसमें x1 x2 और x3 लिखना पड़ेगा, A B C लिख दिया,
सेकंड आपका बी प्लस सी, सी प्लस ए, देन आपका है ए प्लस बी और लास्ट एलिमेंट आपके 1 1 1 आ जाएंगे लाइक दिस। अब इसको एलिमिनेट करना है, इसको खोल भी सकते हैं। मैं इसको डिटरमिनेंट निकाल रहा हूँ, हाफ भी आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब निकाल रहे हैं हाफ भी आएगा साथ में। अब इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 से अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो देखेंगे क्या बन जाएगा इसका 1/2 तो ऐसे ही आएगा। फर्स्ट एलिमेंट इज ए, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू सी प्लस ए बचेगा माइनस ए प्लस बी, तो दोनों माइनस करेंगे, ए प्लस बी को माइनस कर देंगे इसमें से। नेक्स्ट, अब आपका दूसरी वैल्यू नेगेटिव होती है बी प्लस सी, और यहाँ से आपका आ जाएगा, इसको एलिमिनेट कर देंगे, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, ये और ये 1 इंटू बी माइनस सी, बी माइनस सी आ गया। सिमिलरली अब थर्ड की बारी, दैट इज प्लस वैल्यू 1, इसको खत्म कर देंगे तो ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, ए बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू सी प्लस ए। इसको सॉल्व करना है, आपकी मेन काम जो आपका इसमें देखेंगे 1/2, इसको खाली खोल दो ब्रैकेट को, सी प्लस ए माइनस बी हो जाएगा, ये यहाँ पे आ गया, और ए से इसको मल्टीप्लाई भी करना है, माइनस बी प्लस सी अंदर वाला सॉल्व कर लेते हैं पहले। मल्टीप्लाई करना है तो दिस इज ए प्लस बी माइनस बी, क्या फॉर्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया इनके लिए, सॉरी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, बी इंटू ए यानी कि ए बी, और बी इंटू बी बी स्क्वायर, उसके बाद आपका माइनस सी से किया तो माइनस सी स्क्वायर, और माइनस सी से किया तो माइनस ए सी। आफ्टर देन यहाँ पे ए कैंसिल हो गया, यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, साइन हटा दिया, ब्रैकेट हटा दी तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड माइनस ए सी। अब वहाँ पे ए सी जो है वो कैंसिल हो जाएगा ए सी से, ए बी जो है वो ए बी से कैंसिल हो गया, माइनस का प्लस का, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, देन यू कैन सी दैट दिस इज 1/2 इंटू 0 इट इज इक्वल टू 0। तो व्हेन डेल्टा यानी कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 0, इट मींस पॉइंट्स आर कोलिनियर। दिस इज योर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 भी एक क्वेश्चन है, उस वहां से आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको दे रखा है कि इसकी एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये मैं आपको कर देता हूँ। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ही क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करता हूँ। चलो करना यही है आपको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना है, और इस फॉर्मूले से ही आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, और जैसी जो आपसे वैल्यू पूछी होगी वैसा निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, उसका मैं थर्ड का सेकंड पार्ट में करने जा रहा हूँ। तो पॉइंट्स आपको देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल है 4 यूनिट्स स्क्वायर यूनिट, ये एरिया दिया हुआ है, गिवन है। पॉइंट्स आपके पास दे रखे हैं, 3 पॉइंट है, -2 0, सेकेंड इज 0 4 एंड थर्ड इज 0 के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस केस में हमें ऑलरेडी दे रखा है कि एरिया कितना है 4 स्क्वायर यूनिट, तो हमें एरिया निकालना और उसको इक्वेट करना 4 के साथ। तो इसमें आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला 1/2 डिटरमिनेंट x1 x2 x3, तो -2 0 0, देन यू विल गेट 0 4 k एंड लास्ट वन इज 1 1 1। तो 1/2 जब उसको एलिमिनेट करेंगे तो मैं 1/2 एलिमिनेट कर रहा हूँ, कहीं से कर सकते हैं
रो 1 से कर रहा हूँ, R1 से एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका -2 आ जाएगा, इसको एलिमिनेट करेंगे तो 1 × 4 और -k, 4 - k आ गया। देन सेकंड से करेंगे तो 0 आ जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और तीसरे से जब करेंगे तो 4k × 0 - 0, अगला भी 0 हो जाएगा। देन यू विल गेट दिस इज 1/2, -2 से किया -8 + 2k, so this is the value of the area and this value is given 1/2 -8 + 2k is equal to कितना है, 4 दिया हुआ है, 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -8 + 2k = 4, 4 to the 8 and 2k is equal to 8 + 8, it will give you k equal to 16.2 and it will give you 8. This is the value of k for which the given value is 2. तो therefore आज के लिए इतना ही। आपने अपने होमवर्क में ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और नेक्स्ट टाइम मैं आपको कोफैक्टर्स और माइनर्स के बारे में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।